न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। कांग्रेस नेता पर बीजेपी का देवदास वॉर, पोस्टर लगाकर कसा तंज। जी हां, एक दिन आएगा सब कहेंगे राहुल राजनीति छोड़ दे। बिहार में आज एक ऐतिहासिक बैठक होने वाली है। 2024 लोकसभा में बीजेपी को मात देने के लिए पटना में करीब 18 दल एक साथ बैठक कर रहे हैं। बीजेपी विरोधी दलों की बैठक का मुख्य एजेंडा 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। बैठक के लिए ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती, दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई बड़े नेता पटना पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इधर विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। बीजेपी के नेता जहां इसे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बता रहे हैं, वहीं पोस्टर जारी कर भी लगातार विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी ने पहले एक पोस्टर जारी किया जिसमें सभी नेताओं पर तंज था हल्ला है हर और बिहार में मिलेंगे सारे चोर। जी हाँ, इससे बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है जिसमें देवदास फिल्म के डायलॉग्स पारो ने कहा है कि शराब छोड़ दो के दर्ज पर लिखा है, एक दिन आएगा जब सब कहेंगे कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ दो। इमरजेंसी लगाने वालों को जेपी की धरती कभी स्वीकार नहीं करेगी, सुशील मोदी। जी हाँ, पटना में देश विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के आगमन पर पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी कुमार ने कहा है कि देश में आपातकाल लाने वाले, जेपी को गिरफ्तार कर जेल में बंद करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, प्रेस की आज़ादी पर सेंसरशिप के माध्यम से अंकुश लगाने वाले जेपी की धरती पर आ रहे और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। जी हाँ, राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने गुरुवार को यह कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि विपक्षी एकता वाले दलों का परिवार खतरे में है। वे अपने परिवार की राजनीति को बचाने में लगे हैं। 3-4 दलों को छोड़कर शेष सभी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। जी हाँ, मोदी ने कहा कि सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता रहा है, परंतु पहली बार सत्ता पक्ष विपक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। जेपी की धरती परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों को नकार कर 40 में से 40 सीटें जेपी के सपनों का पूरा करने वाली पार्टी को देगी। जी हाँ, मालवा के रास्ते सत्ता की तलाश में कांग्रेस। जी हाँ, दिग्विजय सिंह ने बेटे जयवर्धन संग संभाली कमान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने मालवा निमाड़ का रास्ता पकड़ लिया है। कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता मालवा से ही निकाला है, क्योंकि एमसी के इस इलाके में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जीता के लिए ये पूरा जोर लगा रहे हैं। वही बीजेपी को भी भरोसा है कि वो इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। फिलहाल कांग्रेस मालवा इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि यहाँ विधानसभा की सबसे ज्यादा 66 सीटों में से साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ 66 सीटों में से 56 सीट मिली थी और राज्य में उसकी सरकार बनी थी। कांग्रेस को सिर्फ 9 सीट से ही मिल पाई थी। जी हाँ, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव से स्थिति बदल गई और इस इलाके की कांग्रेस को 36 सीट मिली और राज्य में कमलनाथ की सरकार बन गई। इसलिए मालवा निमाड़ पर कांग्रेस का फोकस। जी हाँ, मालवा निमाड़ ने पिछड़ने के कारण बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। वही वजह है कि इस बार फिर कांग्रेस का पूरा फोकस मालवा निमाड़ पर है। जी हाँ, पूर्व सीएम कमलनाथ खुद लगातार दौरे कर रहे हैं। अब उन्होंने इस इलाके की कमान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को सौंपी है। वे खासतौर से सिंधिया समर्थक मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं। ये उज्जैन और इंदौर में डेरा डालते हुए है बीजेपी की जीत के रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। जी हाँ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और जयवर्धन को दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए मध्य प्रदेश के जल सांसद मंत्री तुलसी मिलावट का कहना है कि ये लोग जितना घूमेंगे उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। जीत के सारे रिकॉर्ड इस बार बीजेपी तोड़ने वाली है। कांग्रेस लाडली बहना योजना की नकल करके सत्ता के सपने देख रही है जो कभी साकार नहीं होगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।